नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है कल्प क्लासेज में। मैं मनीष खिचड़, वरिष्ठ अध्यापक। आपकी पिछली क्लासों में हमने बात की थी राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में। इस क्लास में हम जो राजस्थान के अन्य लोक देवताएं हैं उनके बारे में बात करेंगे और एग्जाम में जो आने वाले इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी बात करेंगे। उसके पश्चात इस क्लास के अंत में हम आपसे बात करेंगे, या फिर जो अपनी अगली क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे जो आपने राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित पूर्व प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए उनके बारे में। और उसकी अगली क्लासों में हम स्टार्ट करेंगे अपनी राजस्थान की लोक देवियों की। ठीक है साथियों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान के जो लोक देवता हैं उनकी जो शेष अपने जो कुछ लोक देवता हैं उनके बारे में। आपके जो इंपोर्टेंट लोक देवता हैं उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसके अलावा जो कुछ अपने लोक देवता अपने शेष है उनके बारे में हम इस क्लास में शुरू करते हैं। ठीक है साथियों, तो हम आज पढ़ेंगे अपने जो राजस्थान के जो एक महत्वपूर्ण लोक देवता है वीर कल्ला जी। ठीक है साथियों, वीर कल्ला जी का जो जन्म है वो सामियाना गांव नागौर में होता है, जो कि सन 1544 ईस्वी में होता है। ठीक है साथियों, इनके जो गांव, इनकी जगह है, इनका जो जिला है और इनकी जो सन है वो आपको याद रखनी होगी साथियों। इनके जो पिता है वो अचल सिंह राठौड़ होते हैं साथियों, जो कि राव दूदा के पुत्र होते हैं। अर्थात जो अपने वीर कल्ला जी होते हैं उनके जो दादा हैं वो राव दूदा होते हैं। इनकी माता है वो श्वेत कंवर के इनकी माता का नाम है वो श्वेत कंवर होता है। इनकी बुआ है वो अपनी मीराबाई है। आपको सबको पता है मीराबाई के बारे में, आप सब लोग जानते हो, जिनका जन्म मेवाड़ में हुआ था और वो अपने विवाह के पश्चात भी अपने जो आराध्य देव थे श्री कृष्ण उनकी पूजा में लीन रहते थे। तो यहाँ से आपको पूछा जा सकता है जो अपने वीर कल्ला जी है वो मीराबाई के भतीजे होते हैं। इनकी पत्नी है वो कृष्णा देवी होती है। इनके जो चाचा हैं वो जयमल राठौड़ होते हैं। ठीक है साथियों, तो इसके बारे में एक कहानी भी है। जब उदय सिंह का युद्ध अकबर के साथ सन 1568 में होता है, तो जब जयमल अपने जो वीर कल्ला जी हैं अपने चाचा उस युद्ध में जब घायल हो जाते हैं तो उनको अपने कंधों पर लेकर उनको लड़ते हैं। इसलिए अपने जो वीर कल्ला जी हैं इन्हें हम चार हाथों के देवता के रूप में भी जानते हैं। क्या जानते हैं साथियों? चार हाथों के देवता। जैसा कि आप यहाँ पे इस तस्वीर में देख पा रहे हो, जब जयमल इनके जो चाचा होते हैं वो युद्ध में घायल हो जाते हैं तो उसके पश्चात इस युद्ध में जो अपने चाचा हैं जयमल को वो अपने कंधों पर लेकर लड़ते हैं। इसलिए इनको चार हाथों के या फिर हम इनको दो सर वाले देवताओं के रूप में भी जानते हैं। साथियों होता क्या है कि जब उदय सिंह वही है मेवाड़ के जिनको पन्ना धाय अपने बच्चे का, अपने पुत्र की बलि देकर उनको बचाती है, ताकि जो राजवंश है, जो अपने राजा के पुत्र है, उनको बचाया जा सके। ठीक है साथियों, जब उदय सिंह बड़े होते हैं और राजपाट का जो कार्यभार वो संभालते हैं तो उसके पश्चात सन 1568 में इनका जो युद्ध है वो अकबर से होता है। तो अकबर के जो सामंत होते हैं वो जयमल और अपने जो कल्ला जी राठौड़ है वो होते हैं। तो इस युद्ध में जो उदय सिंह की तरफ से जयमल और कल्ला जी युद्ध में भाग लेते हैं और इस युद्ध में अपने जो जयमल और कल्ला जी होते हैं अपने वीरता का प्रदर्शन करते हैं और बड़े वीरता से इस युद्ध को लड़ते हैं। और जब युद्ध लड़ते हुए बीच युद्ध में अपने जो जयमल होते हैं उनका जब घायल हो जाते हैं तो उन घायल अपने चाचा को, अपने जो कल्ला जी होते हैं, वो अपने कंधों पर बिठाकर बहुत भीषण युद्ध करते हैं, जिसकी वीरता का परिचय हमें कई जगह देखने को मिलता है। ठीक है साथियों, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इनके जो अन्य उपनाम है इनको हम शेषनाग के अवतार के रूप में भी जानते हैं। जैसा कि अपने अभी यहाँ पे चित्र में आपने देखा होगा, तो हम वीर कल्ला जी को हम शेषनाग के अवतार के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो अन्य जो जिले हैं, अन्य जो राज्य हैं जहां पर ये पूजे जाते हैं, तो गुजरात में अपने कल्ला जी है वो बाथी खत्री के नाम से पूजे जाते हैं। और अपना जो मालवा है, जो कि वर्तमान में अपने जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के आसपास का जो क्षेत्र है वहां का हिस्सा है, वहां पर ये जुझारू वीर के नाम से पूजे जाते हैं। ठीक है साथियों, इसके अलावा जो इनके मंदिर और इनकी छतरी है उसके बारे में बात करते हैं। एक इनकी जो छतरी है वो इनके जो चित्तौड़ का दुर्ग है, उस चित्तौड़ के दुर्ग में भैरव पोल के पास में इनका मंदिर आज भी बना हुआ है, वहां पर इनकी छतरी लगी हुई है। ठीक है साथियों, भैरव पोल के पास में इनकी छतरी लगी हुई है। और इनका जो मंदिर है वो
सामलिया गांव जो कि डूंगरपुर में है, वहां पर इनकी काले पत्थर से बनी हुई मूर्ति आज भी है और ये वहां पर पूजे जाते हैं। और उस मंदिर को साथियों, उस मंदिर को केसर और अफीम चढ़ाए जाते हैं। क्या साथियों? केसर और अफीम चढ़ाए जाते हैं। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बनता है कि ऐसा कौन सा मंदिर है जहां पर केसर और अफीम चढ़ाया जाता है। इस क्वेश्चन को ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा मंदिर है जहां पर केसर टपकता है, या कौन सी माता का मंदिर है। तो आपको करना होगा आई माता, लेकिन यहाँ पर है अफीम को चढ़ाने का और केसर और अफीम को चढ़ाने का। तो अपना कौन सा सचेत अपना जो देवता है वो अपने कल्ला जी है। और वैसे भी हमें पता है साथियों कि ये जो मंदिर है वो सामलिया डूंगरपुर में है, और डूंगरपुर के आसपास के जो अपने क्षेत्र है वहीं पर अपने अफीम और केसर का उत्पादन होता है। तो वहां से हम ये बोल सकते हैं कि उस मंदिर में केसर और अफीम को चढ़ाया जाता है। अगर वहां पर पैदा ही नहीं होती, वहां पर ये चीजें उत्पन्न ही नहीं होती, तो हम कैसे चढ़ा पाते। ठीक है साथियों, अब आगे बढ़ते हैं। इनके जो अन्य मंदिर है वो रनेला उदयपुर में है, बाकोड़ा कालिया खेड़ा जो कि वर्तमान में डूंगरपुर जिले में है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ में भी इनका मंदिर है, बांसवाड़ा के बांसवाड़ा में भी इनका मंदिर है, और जो वर्धा गांव जो कि वर्तमान में डूंगरपुर में है वहां पर भी इनका मंदिर है। क्या साथियों, इनके मंदिरों का एक बार फिर से देख लीजिए। हो सकता है इतने आपको पूछे नहीं, वैसे तो इनके 500 से भी अधिक मंदिर आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन सभी मंदिर इंपोर्टेंट नहीं है। जो कुछ कुछ मंदिर है जो कि इंपोर्टेंट है। एक तो आपका रनेला उदयपुर में है, एक बाकोड़ा जो कि कालिया खेड़ा डूंगरपुर में है। इसके अलावा इनके जो अन्य मंदिर है चित्तौड़गढ़ में जो कि आपके भैरवपोल में देखने को मिलता है, और एक अन्य मंदिर है जो कि बांसवाड़ा में है, और आपके वर्धा गांव डूंगरपुर में है। डूंगरपुर में आपका सामलिया गांव में भी एक मंदिर है जहां पर काले पत्थर की मूर्ति है। ठीक है साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आज के इस क्लास में आगे नेक्स्ट अगले लोक देवताओं के बारे में पढ़ते हैं, अपने केसरिया कुंवर जो कि अपने जो गोगा जी हैं उनके वंशज होते हैं। क्या होते हैं साथियों? गोगा जी के वंशज होते हैं। गोगा जी जो अपने केसरिया कुंवर होते हैं उनका जो जन्म है वो धनकोली गांव नागौर में होता है, और इनके पिता है वो ठाकुर बाग सिंह होते हैं। इनकी जो ध्वजा होती है वो सफेद रंग की होती है, और इनके भोपा है वो सर्पदंश का इलाज करते हैं। इसके अलावा भी अपने जो कुछ लोक देवता है जो सर्प देवता के रूप में पूजे जाते हैं, जैसे कि एक तो अपने यहाँ पर केसरिया कुंवर हो गए, इसके अलावा अपने जो तेजा जी है वो भी हो गए, और जो अपने गोगा जी है उनको भी हम सर्प देवता के रूप में पूजे जाते हैं। इसके अलावा अन्य जो लोक देवता है जैसे अगली क्लास में हम और देख लेंगे उसके बारे में। और जो अपने तल्लीनाथ जी हैं वो भी अपने क्या हो गए, सॉरी साथियों, यहाँ पे हम बात कर रहे थे केसरिया कुंवर के बारे में। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि जो गोगा जी हैं उनके वंशज कौन से लोक देवता है। तो आपके ऑप्शन में अगर केसरिया कुंवर देखने को मिले तो आपको वहां पर क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं आगे अपने तल्लीनाथ जी जो कि तल्लीनाथ जी हैं। इनके जो पिता है वो वीरमदेव है जो कि मंडोर के शासक थे, और मंडोर के क्षेत्र में राज क्षेत्र में हम इनको जो कि मंडोर के राज क्षेत्र में है, और इनको जो शेरगढ़ जो जोधपुर में है वहां का एक सामंत के रूप में नियुक्त किए गए थे। ठीक है साथियों, इनका जो बचपन का और मूल नाम होता है वो है गंगदेव राठौड़। इनके गुरु हैं वो जलंधर राव। ठीक है साथियों, इनका मंदिर है वो पांचोटा जालोर में बना हुआ है जो कि पंचमुखी पहाड़ी के ऊपर है। ठीक है साथियों, इनके उपनाम है, इनको हम ओरण के देवता के रूप में भी जानते हैं। तो साथियों यहां से एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ओरण के देवता के नाम से कौन से लोक देवता पूजे जाते हैं। ठीक है साथियों, फिर से देख लीजिए, ओरण के देवता के नाम से कौन से लोक देवता पूजे जाते हैं। तो आपको आंख बंद करके वहां पे तल्लीनाथ जी को करना होगा। देखो साथियों, मल्लीनाथ जी और तल्लीनाथ जी में फर्क है थोड़ा, तो इनको मिक्स मत करना। मल्लीनाथ जी, ठीक है साथियों, मल्लीनाथ जी जो कि हमने पिछली क्लास में देखा था। तो आप इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना और इनके क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। साथियों आपके मल्लीनाथ जी अलग है और तल्लीनाथ जी अलग है। मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है वो तिलवाड़ा बाड़मेर में है। ठीक है साथियों, जो कि लूणी नदी के किनारे है। अपने तल्लीनाथ जी हैं
उनके जो पिता है वो वीरमदेव है, जो कि मंडोर के शासक के अंतर्गत आते हैं। और ये इनके मंडोर के शासक के सामंत होते हैं, जिनको शेरगढ़ शेरगढ़ का जो क्षेत्र है वो इनको सामंत के रूप में दिया गया था, अर्थात संभालने के लिए जो कार्यभार वहां का कार्य संभाल के लिए जो दिया जाता है उसमें सामंत थे। ठीक है साथियों, इनके बचपन का नाम गंगदेव राठौड़ होता है। इनका जो मंदिर है वो पांचोटा गांव जालोर में है, जो कि पंचमुखी पहाड़ी के ऊपर है। इनको हम ओरण के देवता के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट अपने लोक देवता है बिग्गा जी। क्या साथियों? बिग्गा जी। इनका जो जन्म है वो रीडी गांव बीकानेर में होता है। इनके पिता है वो राव महन होते हैं, इनकी माता है वो सुल्तानी होते हैं। इनको हम जाखड़ो, जो कि जाट होते हैं, जाखड़ों के कुल देवता के रूप में जाने जाते हैं। क्या साथियों? जाखड़ जो कि जाट होते हैं उनके कुल देवता के रूप में ये पूजे जाते हैं। क्या साथियों? जो बिग्गा जी होते हैं वो अपने जो जाखड़ होते हैं, जाखड़ एक जाखड़ है जो जाट जाति होती है उसकी एक गोत्र होता है। ठीक है साथियों, जाखड़ जो गोत्र होता है उनके कुल देवता कौन होते हैं? बिग्गा जी। उसके अलावा हम पढ़ेंगे बुरिया बाबा, जिसको हम गोमतेश्वर महादेव के नाम से भी जानते हैं। गोमतेश्वर महादेव और जो बुरिया बाबा है, इन दोनों के मंदिर एक ही जगह बने हुए हैं, जो कि कहां पर है? आपके पोसालिया गांव, जो कि शिवगंज, जो आपके जो पाली है और पाली और जो जालोर है, पाली और जो सिरोही है, उन दोनों के जो बॉर्डर है, जो इन दोनों का किनारा है, वहीं पर इन दोनों के मंदिर बने हुए हैं, जो कि शिवगंज के नाम से। शिवगंज एक बहुत बड़ा मार्केट भी है, एक बाजार भी है, जहां पर आपको कपड़े वगैरह देखने को मिलते हैं। ठीक है साथियों, अगर आपको कोई खरीदारी करनी है कपड़ों की तो आप शिवगंज के बाजार में जा सकते हो। ठीक है साथियों, इसके अलावा हम बुरिया बाबा के बारे में बात करें तो ये मीणाओं के कुल देवता होते हैं, और जो मीणा जनजाति के जो लोग होते हैं वो बुरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते हैं। ठीक है साथियों, तो अगली बार अगर आपको मीणाओं के बारे में कुछ जानना हो तो उनको बुरिया बाबा की कसम खिलाकर आप उनसे पूछ सकते हो, क्योंकि मीणा जनजाति के लोग बुरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते हैं। ठीक है साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। मामादेव। ठीक है साथियों, मामादेव को हम वर्षात के देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं। ठीक है साथियों, इसके अलावा इनको भैंसे की बलि लगती है। ठीक है साथियों, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि एकमात्र ऐसे देवता है जिनको भैंसे की बलि चढ़ती है। ठीक है साथियों, इसके अलावा ये गांव के बाहर की जो मुख्य सड़क होती है, जिसको हम जो मेन सड़क होती है, जिनके वहां पर इनका मंदिर होता है। ठीक है साथियों, इनके मंदिर में मूर्तियां नहीं होती है, तोरण होता है। ठीक है साथियों, जिस प्रकार से हम शादी विवाह के समय हम देखते हैं कि जो तोरण होता है वो घर के बाहर के दरवाजे पर हम लगाते हैं, उसी प्रकार से जो मामादेव के जो मंदिर होते हैं वो गांव के बाहर की जो मुख्य सड़क होती है वहां पर हमें देखने को मिलते हैं, और इनके मंदिर में मूर्ति ना होकर लकड़ी का तोरण होता है। ठीक है साथियों, तो मामादेव के बारे में इंपॉर्टेंट हमारा क्या हो गया? इनको भैंसे की बलि लगती है। इसके अलावा इनको वर्षात का लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं, और गांव के बाहर की जो मुख्य सड़क होती है वहां पर लकड़ी का तोरण बना होता है, मूर्ति नहीं होती है। इसके अलावा आगे हम बात करते हैं वीर फत्ता जी के बारे में। ठीक है साथियों, अपने जो वीर फत्ता जी हैं उनका जन्म साथू गांव जालोर में होता है। कहां होता है साथियों? साथू गांव जालोर में। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जा सकते हैं, मामादेव और वीर फत्ता जी। देखो साथियों, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको ऊपर से पूछ लेगा, लेकिन जो आपके आजकल आरपीएससी जो क्वेश्चन बना रही है, मिलान वाले जो ऑप्शन के अंदर और ऑप्शन बना के दे रही है, तो पेपर जो टफ करने का तरीका होगा कि कौन सा कथन सही होगा, कौन सा कथन सही नहीं होगा, फिर उसके बाद में उन 4 ऑप्शनों से और ऑप्शन बना रही है आरपीएससी, तो वहां से आपका क्वेश्चन थोड़ा और कठिन बन जाता है। तो वहां पर आपसे स्टेटमेंट पूछे जाएंगे, तो उन स्टेटमेंट में अपने ये छोटे छोटे लोक देवताओं की जानकारी आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है साथियों, तो हम अपने वीर फत्ता जी के बारे में बात करें तो वीर फत्ता जी का जन्म कहाँ होता है? साथू गांव जालोर में, और इनका मेला है वो भाद्रपद शुक्ल नवमी को बढ़ता है। ठीक है साथियों, भाद्रपद कृष्ण नवमी को किसका मेला बढ़ता है? अपन जानते हैं गोगा नवमी का, जो कि गोगा जी के गोगा जी का मेला बढ़ता है। ठीक है साथियों, आगे हम बात करते हैं हरिराम बाबा की।
ठीक है साथियों, इनका जो जन्म है, इनकी जो समाधि है और इनका जो मंदिर है वो सभी एक ही जगह होते हैं, जोरडा गांव नागौर में। ठीक है साथियों, जोरडा गांव नागौर में। इनकी जो मंदिर ना होकर, इनका कोई मंदिर ना होकर जो सांप का जो बिल होता है, जो बाम्बी होती है, उसकी पूजा की जाती है। अर्थात हम इनको सांप से संबंधित लोक देवता के बारे में जान सकते हैं। अर्थात हम एग्जाम में अगर पूछा जाए सांप की बाम्बी के रूप में कौन से लोक देवताओं की पहचान है, तो हम क्या बोलेंगे, हरिराम बाबा। इनका जो मेला है वो भाद्रपद शुक्ल पंचमी को पड़ता है, जिसे हम ऋषि पंचमी के रूप में भी जानते हैं। क्या साथियों, ऋषि पंचमी के रूप में भी जानते हैं। तो भाद्र शुक्ल पंचमी है जिसको हम ऋषि पंचमी के रूप में भी मनाते हैं। ऋषि पंचमी, ठीक है साथियों। आगे हम बात करते हैं रूपनाथ के बारे में। इन लोक देवताओं के बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है, एग्जाम में भी इन्हीं स्टेटमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, तो इनके बारे में हम ज्यादा डिटेल में ना पढ़कर इनकी जो छोटी छोटी जानकारियां हैं उनको हम याद करने का प्रयास करते हैं और एग्जाम में हमारा क्वेश्चन यहाँ से सही करने का अपना जो लक्ष्य हम प्राप्त करते हैं। ठीक है साथियों, आगे हम बात करते हैं रूपनाथ जी के बारे में। रूपनाथ जी, जिसे हम जरडा जी के नाम से भी जानते हैं, ये अपने जो पाबू जी होते हैं उनके भतीजे होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो, जो पाबू जी का जन्म है वो कोलूमुंड में होता है, अर्थात इनका जो मंदिर और जो इनका जन्म होता है वो भी कोलूमुंड में होता है। आप लोग जानते हो कि जो पाबू जी हैं, जो अपने विवाह के बीच 3.5 फेरे के पश्चात उठकर जाते हैं और जिंदराव खिची के, जो कि अब इन्हीं के जीजा होते हैं, उनके खिलाफ युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात इसके पश्चात जो अब इनके जो भतीजे होते हैं रूपनाथ जी, जिन्हें हम जरडा जी के नाम से भी जानते हैं, ये वापस अपने जो चाचा है उनका बदला लेने के लिए जो जिंदराव खिची होते हैं उनका वध कर इनका बदला पूर्ण करते हैं। ठीक है साथियों, इनके पिता है वो बूडो जी होते हैं। इनका मंदिर जो कि कोलूमुंड फलोदी में है, जिंदराव खिची को मारकर अपने चाचा का बदला पूर्ण करते हैं। ठीक है साथियों, उसके पश्चात जो आपके हिमाचल प्रदेश है वहां पर ये बालकनाथ के रूप में इनकी पूजा की जाती है। यहाँ से साथियों आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि आपके जो रूपनाथ जी है, जरडा जी है, वो राजस्थान, ना सिर्फ राजस्थान में बल्कि हिमाचल प्रदेश में भी एक बहुत पूजे जाने वाले लोक देवता हैं। ठीक है साथियों, जो आपका हिमाचल प्रदेश है वहां पर ये बालकनाथ के रूप में पूजे जाते हैं, बालकनाथ के नाम से पूजे जाते हैं। क्या साथियों, बालकनाथ के नाम से पूजे जाते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकता है ये क्वेश्चन कि आपके हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजे जाने वाले राजस्थान के कौन से लोक देवता है। तो वो कौन से लोक देवता है साथियों, अपने रूपनाथ जी, जिन्हें हम जरडा जी के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे झुंझार जी के बारे में। इनका जो जन्म है वो इमलोहा सीकर में होता है। इनका जो मेला है वो रामनवमी को पड़ता है। आप लोग जानते हो कि रामनवमी कब आती है, अपने चैत्र शुक्ल नवमी को, जो आपके नवरात्रों के पश्चात जो अंतिम नवरात्रा होता है उस दिन हम रामनवमी का त्योहार मनाते हैं। ठीक है साथियों, जो अपने झुंझार जी होते हैं इनका जन्म कहाँ होता है, इमलोहा सीकर में। इनका जो मेला है वो रामनवमी के दिन अर्थात चैत्र शुक्ल नवमी को पड़ता है। अब ये जो क्षेत्र है, जो सीकर है, उसे हम शेखावाटी के क्षेत्र के रूप में जानते हैं, अर्थात इन्हें हम शेखावाटी के लोक देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं। और जो इनका मंदिर है वो स्यालोदड़ा में है, अर्थात इस मंदिर में दुल्हा दुल्हन के अलावा 3 भाई हैं, अर्थात कुल 5 लोगों की मूर्तियां हैं। कितनी मूर्तियां हैं साथियों, 5 मूर्तियां हैं। एक बार फिर से देखिए साथियों, जो झुंझार जी है इनका जन्म है वो इमलोहा सीकर में होता है। इनका जो मेला है वो रामनवमी के दिन पड़ता है। आप और हम जानते हैं कि रामनवमी है वो चैत्र शुक्ल नवमी के दिन आता है। और जो इनका जो जन्म स्थान और जो इनका मंदिर है वो सीकर में है, अर्थात इस क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं, शेखावाटी के नाम से जानते हैं। अर्थात हम बोल सकते हैं कि ये जो झुंझार जी हैं वो शेखावाटी के लोक देवता है।
ठीक है साथियों। इनका मंदिर है वो श्यालोदड़ा में है और इस मंदिर में 5 मूर्तियां हैं। और किन किन लोगों की मूर्तियां हैं? एक दुल्हा, एक दुल्हन और इसके अलावा 3 अन्य भाइयों की मूर्तियां हैं, ठीक है साथियों। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं डूंगर जी और जवार जी के बारे में। वैसे अपने जो डूंगर जी और जवार जी है वो बठोड़ पाटौदा के सामंत होते हैं। क्या होते हैं साथियों? सामंत होते हैं। जब अंग्रेजों का आगमन होता है उसके पश्चात ये सामंत व्यवस्था खत्म कर दी जाती है, क्योंकि जो अपने राजाएं होते हैं, अपने लोकल राजा होते हैं, उन राजाओं को सेना रखने की अनुमति कैंसिल कर दी गई, अर्थात इनको सेना रखने की अनुमति नहीं दी गई। तो इनके जो सामंत होते हैं उनका जो कार्य है वो समाप्त हो जाता है। तो उसके पश्चात जो अपने डूंगर जी और जवार जी होते हैं वो डाकू बन जाते हैं और जो अमीर होते हैं उनको लूटकर उनका जो अमीरों से लूटा हुआ धन ये गरीबों में बांट देते हैं, ठीक है साथियों। जो अपने डूंगर जी और जवार जी हैं इसलिए ये गरीबों में बहुत अधिक माने गए और पूजे गए। उसके अब आगे अपने जो लोक देवता है वो भोमिया जी हैं, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। जो अपने भोमिया जी है वो जो अपने भोमिया जी है वो भूमि रक्षक देवता के रूप में पूजे गए, जो कि कोई इनका फिक्स मंदिर नहीं है, बहुत सारे इनके मंदिर हैं, लेकिन जो इनका प्रसिद्ध मंदिर है वो जयपुर के नाहर सिंह भोमिया जी का मंदिर है, जो कि वर्तमान में अपने जो जयपुर के बाहर जो नाहरगढ़ है वहां पर इनका मंदिर है, ठीक है साथियों। जो भोमिया जी है वो भूमि रक्षक देवता के रूप में पूजे गए, जिनका मंदिर कहाँ है? जयपुर के नाहरगढ़ में, ठीक है साथियों। आगे अपने जो लोक देवता है वो है क्षेत्रपाल जी, ठीक है साथियों। कौन है? क्षेत्रपाल जी, जिनको हम क्षेत्रपाल के नाम से भी जानते हैं। इनके जो सर्वाधिक मंदिर हुए वो डूंगरपुर में हुए, जो कि राजस्थान के ग्राम रक्षक देवता के रूप में पूजे गए, ठीक है साथियों। दोनों में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अपने जो भोमिया जी हैं वो भूमि रक्षक देवता है, जो कि नाम से पता चलता है, और जो क्षेत्रपाल जी हैं जो कि क्षेत्रपाल भी है, अर्थात खेत से संबंधित, अर्थात हम इनको बोल सकते हैं कि जो ये है वो गांव के ग्राम रक्षक देवता के रूप में पूजे गए। इनके जो सर्वाधिक मंदिर है वो अपने डूंगरपुर साइड में, और जो अपने भोमिया जी है वो अपने डूंडाड़ क्षेत्र है, जयपुर के आसपास का इलाका है, वहां पर पूजे गए। आगे हम पढ़ते हैं इलोजी के बारे में। इलोजी को हम मारवाड़ के छेड़छाड़ के देवता के रूप में पूजे गए। इलोजी है वो होलिका होते हैं, वो इलोजी की प्रेमिका होती है, ठीक है साथियों। ये अविवाहितों को उनको विवाह का वरदान देते हैं, अर्थात दुल्हन प्राप्त करने का वरदान देते हैं, अर्थात या फिर आशीर्वाद देते हैं, ठीक है साथियों। परंतु इलोजी स्वयं आजीवन अपने कुंवारे रहे। इसका कारण यह था कि जब हम होलिका और प्रहलाद का जलाते हैं तो उसके पश्चात हम प्रहलाद को बचा लेते हैं। प्रहलाद को हम जो विष्णु का अवतार होता है, विष्णु भगवान, उनके वरदान से प्रहलाद बच जाते हैं, परंतु होलिका जल जाती है। उसके पश्चात इलोजी है वो पागल हो जाते हैं, ठीक है साथियों। अब इनकी जो बारात है वो कहाँ निकलती है साथियों? बाड़मेर में। एक बार फिर से आप इलोजी को देखिए। इलोजी मारवाड़ के छेड़छाड़ के लोग देवता है। ये अविवाहितों को क्या देते हैं? दुल्हन देने का आशीर्वाद देते हैं, परंतु स्वयं आजीवन कंवारे रहे। होलिका इनकी क्या होती है? प्रेमिका होती है। इनका जो बारात है वो बाड़मेर में निकाली जाती है। आगे हम बात करते हैं देव बाबा के बारे में। इनका जो मंदिर है वो नगला जहाज, जो कि वर्तमान में भरतपुर में है, ठीक है साथियों। इनका जो मंदिर कहाँ है देव बाबा का? नगला जहाज भरतपुर में। इनके जो पूजा का स्थान होता है वो नीम के पेड़ के नीचे होता है। सवारी है वो बैसा होती है, ठीक है साथियों। यहाँ पे क्वेश्चन सोचने वाला क्वेश्चन है कि जो सवारी है, भैंसे की जो सवारी है वो कौन करते हैं? देव बाबा करते हैं, जबकि जो भैंसे का जो बलि है वो अपने मामा जी के चढ़ती है, मामा देव के चढ़ती है, ठीक है साथियों। इनका उपनाम है वो ग्वाला के पालनहार के नाम से प्रसिद्ध है, अर्थात जो भैंसा है इनको जो इनकी सवारी होती है, ये भैंसे के ऊपर बैठकर गायों और अन्य जानवरों को चराया करते थे। और गायों और अन्य जानवरों को चराने वाले को हम क्या बोलते हैं? ग्वाला, ठीक है साथियों। इसलिए ये जो अपने देव बाबा है वो ग्वाला के पालनहार के रूप में पूजे गए। इनका जो मेला है वो चैत्र शुक्ल पंचमी और भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मनाया, वर्ष में 2 बार इनका मेला पड़ता है। जो अपनी भाद्रपद शुक्ल पंचमी होती है जिसको हम ऋषि पंचमी के नाम से जानते हैं, ठीक है साथियों। इसके आगे हम पढ़ते हैं खेतला जी, जिसको हम सोनाना खेतला जी के नाम से जानते हैं, ठीक है साथियों। सोनाना एक स्थान है। इनका मेला है वो चैत्र शुक्ल एकम अर्थात नए वर्ष के ऊपर इनका मेला बढ़ता है। ये जो अपने खेतला जी है वो कोई किसी बच्चे का हकलाने से इनका आशीर्वाद से इनकी जो हकलाहट है वो कम हो जाती है, अर्थात
मिट जाती है, ठीक हो जाते हैं। अपनी क्लास इतनी ही है, एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं इस क्लास का। ठीक है साथियों, सबसे पहले हमने पढ़ा वीर कल्लाजी राठौड़ के बारे में। इनको हम 4 हाथों और 2 सर वाले देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं। इनके जो चाचा होते हैं जयमल, इनको ये अपने जो कंधे के ऊपर बिठाकर युद्ध लड़ते हैं। कौन से युद्ध में साथियों? जब उदय सिंह और अकबर के मध्य सन 1568 में इनका युद्ध होता है। तो ये एक तो इस युद्ध में जो इस युद्ध में जो उदय सिंह होते हैं, उन उदय सिंह के सामंत कौन होते हैं? अपने कल्लाजी और इनके जो चाचा होते हैं जयमल। ठीक है साथियों, इस युद्ध में जब जयमल घायल हो जाते हैं, तो घायल होने के पश्चात जो कल्लाजी इनके जो भतीजे होते हैं, वो इनको अपने कंधे के ऊपर बिठाकर लड़ते हैं। इस प्रकार से इनके जो 4 हाथ है, इसलिए अपने जो चारों हाथों से युद्ध लड़ते हैं, इसलिए इनको हम 4 हाथों वाले देवता के रूप में पूजे गए। इन्होंने इस युद्ध में बहुत भयंकर युद्ध लड़ा और अपनी वीरता का परिचय दिया और इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। ये जो अपने कल्लाजी है वो मीराबाई के भतीजे होते हैं। इनकी माता है वो श्वेत कंवर है। इनके पिता है वो अचल राठौड़ होते हैं, जो कि राव दूधा के पुत्र होते हैं। ठीक है साथियों, आगे हम बात करते हैं। इनके अन्य उपनाम है वो शेषनाग के अवतार के रूप में पूजे जाते हैं। ये गुजरात में बाती खत्री के नाम से पूजे जाते हैं और मालवा में जुझारू वीर के नाम से पूजे जाते हैं। इनकी छतरी है वो भैरवपोल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, जो कि भैरवपोल के पास में स्थित है। ठीक है साथियों, इनका जो मंदिर है वो सामलिया डूंगरपुर में है, जहां पर काले पत्थर का मंदिर है। इसके अलावा इनकी 500 और अन्य मंदिर भी है। ठीक है साथियों, इनके ये जो डूंगरपुर में सामलिया गांव में स्थित मंदिर है काले पत्थर वाला, जहां पर हम अफीम और केसर चढ़ाते हैं। ठीक है साथियों, इनके जो अन्य मंदिर है वो बाकोड़ा कालिया खेड़ा डूंगरपुर में है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ में इनके मंदिर है, एक रनेला उदयपुर में इनका मंदिर है। इसके अलावा बांसवाड़ा में भी इनका मंदिर है और वर्दा गांव डूंगरपुर में भी इनका मंदिर है। ठीक है साथियों, आगे हम बात करते हैं केसरिया कुंवर के बारे में। अपने जो केसरिया कुंवर होते हैं वो गोगा जी के वंशज होते हैं। इनका जन्म है वो दनकोली गांव नागौर में होता है। इनकी जो दौजा है वो सफेद रंग की होती है और इनके बोपा होते हैं वो सर्पदंश का इलाज करते हैं। ठीक है साथियों, इनके पिता बाघ सिंह होते हैं, जो कि गोगा जी के वंशज होते हैं। आगे हम पढ़ते हैं तल्लीनाथ जी के बारे में। तल्लीनाथ जी के पिता वीरमदेव होते हैं, जो कि मंडोर शासक के सामंत होते हैं। ठीक है साथियों, और सामंत के रूप में इनको कौन सा गांव दिया जाता है? शेरगढ़। ठीक है साथियों, इनके जो गुरु होते हैं वो जलंधर राव होते हैं। इनका जो बचपन का और मूल नाम होता है वो गंगदेव राठौड़ होता है। इनका जो मंदिर है वो पांचोटा जालोर में है, जो कि पंचमुखी पहाड़ी के ऊपर स्थित है। ठीक है साथियों, इसके अलावा जो अपने तल्लीनाथ जी हैं, इन्हें हम ओरण के देवता के रूप में भी जानते हैं। ओरण के देवता के रूप में इसलिए जानते हैं क्योंकि जो मंदिर होता है उसके आसपास की जो भूमि होती है, ठीक है साथियों, उस भूमि को हम बोलते हैं ओरण भूमि। ठीक है साथियों, तो उस ओरण के देवता के रूप में हमारे जो कौन से देवता पूजे जाते हैं? तल्लीनाथ जी। ठीक है साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। बिगा जी हैं, जो कि जाखड़ अर्थात जाटो, जो जाटो के एक गोत्र होता है, जाटों का एक गोत्र होता है जाखड़। इन जाखड़ों के लोक देवता होते हैं। इनका जन्म है वो रीडी गांव बीकानेर में होता है। इनके पिता है वो राव महन होते हैं। ठीक है साथियों, आगे हम बात करते हैं भूरिया बाबा, जो कि गोमतेश्वर महादेव का मंदिर है। वो आपके शिवगंज, जो कि बाजार है, बहुत बड़ा बाजार है कपड़े का, उसके पास में स्थित एक मंदिर है, जो कि गोडवाड़ क्षेत्र से प्रसिद्ध है। जो गोडवाड़ क्षेत्र के जो मीणा होते हैं वो इनके इष्ट भक्त होते हैं। ठीक है साथियों, आगे हम बढ़ते हैं। मामादेव है, जो कि लकड़ी, इनका मंदिर नहीं होता, इनके जो गांव के बाहर की जो मुख्य सड़क होती है वहां पर लकड़ी का तोरण होता है। ठीक है साथियों, जिस प्रकार से तोरण को हम घर के दरवाजे, मेन दरवाजे के बाहर लगाते हैं, उसी प्रकार से जो गांव की मुख्य सड़क होती है उसके बाहर हम तोरण इनके मंदिर देखने को मिलते हैं। इनके मंदिरों में मूर्ति नहीं होती है, लकड़ी का तोरण होता है। इसके अलावा अपने मामा देव होते हैं, उनको बरसात के लोक देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं और इनको भैंसे की बलि भी चढ़ती है, लगाते हैं। ठीक है साथियों, वीर फत्ता जी आगे चलते हैं हम। इनका जन्म है वो साथू गांव जालोर में होता है। इनका जो मेला है वो भाद्र शुक्ल नवमी को बढ़ता है। आगे हम बात करते हैं हरिराम बाबा। हरिराम बाबा का जन्म, समाधि और मंदिर है वो झोरडा गांव नागौर में होता है। और हरिराम बाबा के लिए हम सांप की बांबी की, सांप का जो बिल होता है
या फिर सांप के रहने की जो बाम्बी होती है उसके रूप में हम हरिराम बाबा की पूजा करते हैं। इनका जो मेला है वो भाद्रपद शुक्ल पंचमी को पड़ता है, जिसे हम ऋषि पंचमी के रूप में भी जानते हैं। आगे हम पढ़ते हैं रूपनाथ जी अर्थात जरडा जी। रूपनाथ जी और जरडा जी अपने जो पाबू जी हैं उनके भतीजे होते हैं, और ये जो रूपनाथ जी और आपके जरडा जी है वो हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजे गए। और अपने रूपनाथ जी और जो जरडा जी है इन्होंने अपने चाचा पाबू जी का बदला लिया। किससे लिया साथियों? जो इनके पाबू जी है वो उनके जीजा होते हैं, उनके जीजा जिंदराव खींची होते हैं, उनको मारकर ये अपने चाचा का बदला लिया। ठीक है साथियों, इनका जो मंदिर है वो कोलूमंड फलोदी में है। इनके पिता है वो बूडो जी है। झुंझार जी का जन्म इमलोहा सिक्कर में होता है। सिक्कर अपने शेखावाटी क्षेत्र में आता है, इसलिए हम इनको शेखावाटी के लोक देवता के रूप में भी जानते हैं। इनका जो मेला है वो रामनवमी के दिन पड़ता है, जो कि चैत्र शुक्ल नवमी को आता है। ठीक है साथियों, इनका जो मंदिर है श्यालोदड़ा में है। और इनके जो मंदिर है उसमें 5 मूर्तियां हैं। उन 5 मूर्तियों में एक मूर्ति दूल्हे की, एक मूर्ति दुल्हन की, उसके अलावा 3 अन्य मूर्तियां 3 भाइयों की है। आगे हम पढ़ते हैं डूंग जी और जवार जी के बारे में, जिनका जन्म बठोट पाटोद सिक्कर में होता है। ठीक है साथियों, ये वहीं के सामंत होते हैं और बाद में ये डाकू बन जाते हैं और अमीरों को लूटकर जो धन और जो संपदा होती है उनको गरीबों में बांट देते हैं, इसलिए गरीबों के लोक देवता है। आगे हम पढ़ते हैं भोमिया जी के बारे में। जो अपने भोमिया जी है वो भूमि रक्षक देवता के रूप में पूजे गए। इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है वो जयपुर के नाहरगढ़ में स्थित है। ठीक है साथियों, आगे हम पढ़ते हैं क्षेत्रपाल जी, जो कि गांव के ग्राम रक्षक देवता होते हैं। इनके जो सर्वाधिक मंदिर है वो डूंगरपुर में। आगे हम पढ़ते हैं इलो जी, जो कि मारवाड़ के छेड़छाड़ के लोक देवता के रूप में पूजे गए और अविवाहितों को दुल्हन का आशीर्वाद देते हैं। ठीक है साथियों, इनकी जो प्रेमिका वो होलिका होती है और इनका जो बारात है वो बाड़मेर में निकाली जाती है। आगे हम पढ़ते हैं देव बाबा के बारे में। अपने जो देव बाबा है वो नगला जहाज भरतपुर में इनका मंदिर है और इनका जो पूजा स्थान होता है वो कहाँ होता है? नीम के पेड़ के नीचे। इसके अलावा जो इनकी सवारी होती है वो भैंसा होती है और इनको ग्वालों के पालनहार के रूप में पूजा जाता है। इनका जो मेला है वो वर्ष में 2 बार बढ़ता है, चैत्र शुक्ल पंचमी और भाद्रपद शुक्ल पंचमी, जिसे हम ऋषि पंचमी के रूप में भी जानते हैं। आगे जो अपने सोनाना खेतला जी है उनका मेला चैत्र शुक्ल एकम अर्थात नए वर्ष के ऊपर इनका मेला बढ़ता है और जो बच्चों की हकलाहट होती है इनके आशीर्वाद से वो ठीक होती है। ठीक है साथियों, इसी के साथ हम इस क्लास का अंत करते हैं और अपने जो लोक देवता है वो अपने यहाँ से खत्म करते हैं। और अगली जो अपनी क्लास होगी उसमें हम इनके जो पूर्व की जो प्रतियोगी परीक्षा है उनमें आए हुए प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे और फिर हम आगे जो अपनी लोक देवियां है उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद।